नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं, इसराइल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर रोज़ एक नया समीकरण बन रहा है, लखनऊ से लेकर पश्चिम तक। अभी हाल ही के दिनों अभी 3 से 4 दिन हो गए, एक ट्रेंड चल रहा है, खासकर हम कैराना विधानसभा की बात करेंगे। वहाँ पर एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है और हर रोज़ उस पर कुछ चैनलों द्वारा एक माहौल तैयार किया जा रहा है। हालांकि बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भाईचारा बना है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मैसेज है। और आने वाले दिनों में अगर ये भाईचारा बना रहे, चुनाव आते हैं और चले जाते हैं लेकिन भाईचारा कभी ख़त्म ना हो, ये एक बहुत अहम बात है। लेकिन कुछ चैनलों द्वारा उसको पूरा ट्रोल किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सहारनपुर की। जनपद सहारनपुर की कस्बा गंगो से अपना एक अलग मुकाम बना चुके और समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री असदुल्ला अजमेरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे आप 2012 से 2017 के बीच। आपको एक छोटा सा कार्यकाल भले ही आपको मिला हो, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपने जिस तरीके से अपना एक लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक अपना एक अलग मुकाम हासिल किया और खासकर इस पार्टी में अपनी एक सबसे अलग हटके एक जगह बनाई। सबसे पहले इसी पर एक सवाल करते हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने आप में इस कदर सभ्य और इस कदर सज्जन आदमी हैं कि मैं समझता हूं जिस आदमी की उनसे मुलाकात होगी वो उनके साथ चला जाएगा। वो ऐसी मैग्नेटिक पावर लिए हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कि जब आदमी उनसे मिलता है और उनको देखता है, उनकी ज़ियाफत को देखता है, तो ऐसे ही जैसे हम पूरी तरह आज उनके साथ हैं, ऐसे पूरी तरह उनके साथ हो जाता है। हर रोज़ नया समीकरण बन रहा है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है अखिलेश यादव जी ने। तो अभी बीच बीच में हवाएं आ रही है कि टिकटों के समीकरण नहीं बन पा रहा है, और ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टिकटों का सवाल है, एक एक विधानसभा में 6-6, 7-7 आदमी चुनाव लड़ने वाले होते हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रिपोर्ट मंगाती हैं और बेहतर जिसका अच्छा रिपोर्ट आती है उसको टिकट दे देते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा मसला ये है, ये मेरा अपना नज़रिया है और मैं समझता हूँ आज पूरे मुल्क का, प्रदेश के बारे में ये है कि ऐसा इलेक्शन ना आपने कभी देखा होगा, ना मैंने कभी ऐसा इलेक्शन देखा है। बिल्कुल। आप हिंदू और मुसलमान की तो बात ही मत कीजिए, आप बात कीजिए इंसानियत की। आज पूरी इंसानियत ये चाहती है कि हमारा मुल्क बच जाए। बेशक, बिल्कुल। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बन रहा है। जाट, मुस्लिम, अन्य बिरादरियां और अन्य समाज के लोग मिलकर एक नया गठबंधन बनाए, पार्टियों से अलग हटके भी एक गठबंधन जो समाज के अंदर एक तोड़ पैदा हुआ था दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, एक नया समीकरण बनकर निकल रहा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मैंने अर्ज किया ना कि हर इंसान किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आफियत चाहता है, वो मुल्क चाहता है। लोग जिस तरह पूरी तेजी और रफ्तार के साथ, कुछ खुलकर और कुछ खामोशी से, जिस तरह इन सरकारों को हटाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक मामला है बहुत बड़ा। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि लोग बड़ी रफ्तार के साथ, हमने ये देखा है कि समर्थन किसी को देना होता था तो नेता उसके घर जाया करते थे। आज जनता नेताओं के घर जा रही समर्थन देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि हर सूरत में हर तबके का आदमी अपने आप को आफियत चाहता है, सुकून चाहता है और मुल्क को बचाना चाहता है। मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे और इलेक्शन होंगे। जनपद सहारनपुर में इमरान मसूद भी एक बड़ा नाम है। इमरान मसूद बड़ा चेहरा है, कांग्रेस में रहे, बहुत सम्मान कांग्रेस ने दिया। बार बार वो कहते भी हैं कि कांग्रेस ने जो मुझे सम्मान दिया है, लेकिन पार्टी में रहते हुए लगातार समाजवादी पार्टी की तारीफ करते रहे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तारीफ करते रहे, और अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपका इस परिवार के साथ एक तालमेल बैठ ही नहीं पाया। हम बहुत बार देखते हैं इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आ गए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे तालमेल बैठ पाएगा? देखिए, इमरान मसूद से मेरा कोई इख्तलाफ कभी नहीं था। जिनसे इख्तलाफ था वो दुनिया जानती है। इमरान मसूद साहब नेता हैं और उनके साथ जनता है, उनके साथ आवाम है, और उनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव रही है कि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसका कोई वजूद नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। उनकी बड़ी अच्छी सोच ये रही कि उन्होंने सोचा कि भाई इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए, इस वक्त प्रदेश को बचाने के लिए समाजवादी
तैयार है और समाजवादी की तरफ दुनिया कांग्रेस देख ने रही उनको है। दिल्ली में भी जो है इतने अच्छी जगह जगह दी थी कांग्रेस ने। वो बार बार कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया और वो उनके एहसानमंद हैं, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि उनकी सोच बहुत बेहतर थी इस माना कर कि भाई अब समाजवादी ही बीजेपी को हटा सकती है और समाजवादी ही इस प्रदेश को बचा सकती है, तो उनका बड़ा अच्छा फैसला है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी? जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभाएं हैं, उनके आने से फायदा होगा पार्टी को? बहुत फायदा होगा उनके आने से। मेरा नजरिया यह है कि अगर थोड़ा बहुत वोट भी कट के इधर उधर जाता तो आज वो तमाम कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं, तमाम एक जगह होकर लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए गंगो विधानसभा पर बात कर लेते हैं। गंगो विधानसभा में समाजवादी पार्टी से चौधरी इंदर सेन है और बसपा से नौमान मसूद जी हैं जो रालोद छोड़कर बसपा में आए, और किरत सिंह जी हैं और कई प्रत्याशी और भी मैदान में हैं। यहाँ किस तरीके से रहेगा? एक तरफ उनका भाई बसपा से है, आप इमरान मसूद को अच्छा बता रहे हैं, तो यहाँ ये किस तरीके से तालमेल बैठ पाएगा? देखिए ये उनके परिवार का मामला है, वो समाजवादी हैं बसपा में, ये तो उनके खानदानी मसाइल हैं, वो खुद निपटे हैं इससे। लेकिन आज प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो पूरी तरह सालमियत बचाना है, पूरी तरह इस सिस्टम को बचाना है जिसके ताने बाने में हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अलग अलग होकर इस मुल्क में जी सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के फूल हैं, इससे अलग नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल। रही गंगो विधानसभा की बात, बड़ी साफ सुथरी बात है कि बीजेपी और समाजवादी में फाइट है पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ गंगो में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। गंगो जो बस बीएसपी से लड़ रहे हैं उनका तो अभी यही नहीं पता कि टिकट उनका रहेगा या नहीं रहेगा। जिस पार्टी में वो हैं उनको आज कोई आदमी, बड़ा आरोप है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आरोप नहीं है। बीएसपी के बारे में आप देख लीजिए, किसी को टिकट है 5 साल से, कोई नया आदमी जाता है वो 2 रुपए फालतू देता है टिकट उसका, तो भाई ऐसा बहुत मुमकिन है भाई कोई आदमी और आ जाए वो कहे भाई मैं इनसे ऊपर रख के पैसे दे रहा हूं तो लिया था टिकट उसका। अच्छा, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को हम देख रहे हैं वो सीधा सीधा बसपा को टारगेट कर रहे हैं, ना कि बीजेपी को, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए बसपा फाइट में नहीं है, ये सुन लें आप, किसी कीमत पे कहीं से भी बसपा फाइट में नहीं है। बीजेपी का बसपा का अपना एक बेस वोट भी बताया जाता है कि उसका एक अपना बेस वोट है, और बेस वोट के बलबूते वो अपनी हर सीट को तय करते हैं कहाँ कौन प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो बसपा का बेस वोट ये अभी 17 में कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? ये बाई इलेक्शन हुआ जब बसपा का बेस वोट कहाँ चला गया था? बेस वोट कभी बसपा का हुआ करता था, लेकिन आज वो खत्म किनारे पे जा रहा है। कभी ऐसा था एक जमाना कि बसपा के लोग टिकट के लिए मारामारी किया करते थे, आज वो घर जा रहे हैं कि टिकट ले लो, तो कोई वो टिकट लेने वाला नहीं। नौमान मसूद से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब की बार 1 लाख पार, और फिर आगे उन्होंने ये कहा था कि जहाँ तक हमारा हमारा अपना वोट पिछली योजना में था, यानी 2000 यानी उपचुनाव में था, वहाँ तक समाजवादी पार्टी को जाने में बहुत पसीने आ जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, ये उनका कहना था। देखिए कोई भी कैंडिडेट जो आज़ाद भी लड़ते हैं वो भी ये नहीं कहते हैं आपसे कि भाई मैं हार रहा हूँ, हर कैंडिडेट ही कहता है मैं जीत रहा हूँ। लेकिन आज हालात बता रहे हैं कि सीधा सीधा समाजवादी का मुकाबला भाजपा से है, और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि समाजवादी का कैंडिडेट गंगो विधानसभा का जीत की तरफ है, कोई रोकने का मकसद नहीं है उसका। दोनों वोट इतनी रफ्तार से उसकी तरफ जा रहे हैं कि जब गिनती होगी तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि कहाँ खड़े थे। अच्छा, आप गंगो से राज्य मंत्री बनने से पहले आप गंगो के चेयरमैन का चुनाव भी आपने लड़ा, और यहाँ हाजी सलीम कुरैशी ने भी चुनाव लड़ा, तो ये क्या रहेगा? ये वोट जो है क्या समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर करा पाएंगे आप लोग? देखिए मेरा नजरिया आज की तारीख में यह है कि गंगो से 5-6% ही वोट इधर उधर जाएगा। मैंने आपसे बताया कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो जो खाई खोद दी गई थी, जो एक पार्टी ने इंसानों के बीच में, मैं मजहब की बात नहीं कर सकता इस वक्त, ना मजहब का कोई जिक्र रह गया, अब एक खाई जो खोद दी थी ना, लोग उसे पाटने के चक्कर में हैं। किसी तरह ये चाहते हैं कि इनसे जान बच जाए। इलेक्शन तो फिर भी होंगे, जब बताइए मुल्क नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कहां से क्या होगा, क्या फायदा होगा? आज पूरा इलाका, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मुल्क ही चाहता है कि इस खाई को पाट दिया जाए। ये नहीं चल पाएगा काम। बताइए तेल 200 रुपए लीटर, गरीब आदमी उसकी तो मजदूरी वही 400 रुपए है। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप भी लगता है कि कानून व्यवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, व्यवस्था को लेकर वो बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में पार्टी को खड़ा करते हैं कि भाई बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था जो है बहुत ख़राब थी, आम आदमी परेशान था, देख लो कैराना से भी किस तरह आवाज़ निकल के आ रही है, इस तरीके की बातों को वो पूरा बताते हैं। तो ये कैसे? असल में जो बताने वाले हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, ना वो किसी मुद्दे को लेकर आए थे, वो इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती को लेकर आए थे।
उसी बुनियाद पे उन्होंने काम किया और उसी बुनियाद पे जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। अगर कैराने की आप बात करें, अब तो पिछले 7 साल से आप वहां सेंटर में भी सरकार है और यूपी में भी 5 साल हो गए लगभग, तो आपने क्यों नहीं ठीक कर लिया उसे? एक मुद्दे को कब तक आप रोते रहेंगे? पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो वो जो खानदान है चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम का, तो उसे खत्म हो जाना चाहिए था। कहां खत्म हुआ? चौधरी नाहिद हसन के ऊपर जितने मुकदमात लगाए, एक सच्चा मुकदमा नहीं है। जिन्होंने लगाए वो भी जानते हैं, गवर्नमेंट ने मुकदमे लगाए तमाम फर्जी। ऐन चुनाव के वक्त उस आदमी को जेल में भेज दिया। और जो मैंने विकास किया इतना किसी ने नहीं किया। तो इसको किस नजरिए से? देखिए, मेरी जाती राय उनके बारे में यह है कि वो अच्छे आदमी हैं और लोग उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनकी कोई बुराई नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे। वरना किरत सिंह जी बढ़िया अच्छे आदमी हैं। अच्छा, किरत सिंह अच्छे आदमी, यानी पार्टी जो जिस पार्टी में वो है वो पार्टी अच्छी नहीं, उसकी सोच अच्छी उसको नहीं। बेहतर नहीं समझते हैं लोग। चलिए, गंगो विधानसभा के और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं और क्या रहेगा और किस तरीके का समीकरण है? देखिए, उत्तर किससे प्रदेश अपना मुकाबला मानकर चल रहे हैं? भाजपा से मुकाबला पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह। लेकिन मेरा नजरिया यह है अब कि भाजपा सोच नहीं सकती वो कहां खड़ी है। अवाम ने जहन बना लिया है। अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, लोग अगर तो पहले से लोग जहन बनाए हुए हैं, किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ रही है। लोग जहन बनाए हुए हैं कि हमें वोट कहां देना है, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पहली भी अवामी पार्टी है, तो नाम ही उसका समाजवाद है। उन्होंने अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन लाइट को दे दिया कि भाई 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। आप ये देखिए, महंगाई ने कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है, कारोबार रहे नहीं है। तो अगर लाइट सस्ती होगी तो शहर को भी फायदा है और देहात को भी फायदा है। किसान आज हाहाकार मच रही है। क्या किसानों का हाल कर दिया? ये वो किसान है जो इस मुल्क को चलाता है, जो 80% जिसकी ज़राअत से मुल्क चलता है, आज उसके साथ क्या हाल कर दिया। तो ये एक समाजवादी ऐसी पार्टी है, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एक ऐसे लीडर हैं जो इसको लीड कर सकते हैं और किसान को उन पर भरोसा है और भरोसा पहले भी जताया गया था। और मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो भरोसा जता रहे हैं लोग और इसमें कामयाबी। तो सरकार की पूरी उम्मीद है कि वापसी समाजवादी पार्टी के रूप में? जी हाँ, मैं अपने परवरदिगार से डर कर ये बात कह सकता हूं आपसे कि सरकार पूरी तरह बनने जा रही है और अब के सरकार के अंदर जो उन्नति के काम होंगे वो दुनिया देखेगी। हमने प्लानिंग की है, अब के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 7 विधानसभा सहारनपुर की हैं, यहाँ कितनी सीटें निकाल लें आप लोग? 7 में अब तो मुझे कोई जज्जा नहीं लगता है। जब से इमरान मसूद साहब आए हैं, उनका वोट भी मिल गया है, उनकी ताकत भी एक जगह हो गई है और क्योंकि हर आदमी इस ताने बाने से निकलकर बाहर आना चाहता है, तो मैं नहीं समझता हूँ किसी सीट पर कोई कमी रह गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम मतदाताओं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। समाजवादी का साइकिल का निशान है, उस पर चढ़ें। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कभी किसी की वीडियो डालते हैं, कभी किसी का फोटो डालते हैं गंगो विधानसभा से, उससे बचें। जो वोट इधर उधर जाना है वो भाजपा में ही जाएगा कल भी। अगर किसी को बीएसपी को वोट ही देना है तो डायरेक्ट भाजपा को वोट दे, वो कल भी तो वहां जाएगा। कम से कम किरत सिंह जी के सामने ये वो एहसानमंद रहेंगे किरत सिंह जी, भाई इस आदमी ने मुझे वोट दिया था, क्यों आप दाएं बाएं वोट दें अपना। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कभी किसी की वीडियो डालते हैं, कभी किसी का फोटो डालते हैं गंगो विधानसभा से, उससे बचें। जो वोट इधर उधर जाना है वो भाजपा में ही जाएगा कल भी। अगर किसी को बीएसपी को वोट ही देना है तो डायरेक्ट भाजपा को वोट दे, वो कल भी तो वहां जाएगा। कम से कम किरत सिंह जी के सामने ये वो एहसानमंद रहेंगे किरत सिंह जी, भाई इस आदमी ने मुझे वोट दिया था, क्यों आप दाएं बाएं वोट दें अपना। और हम ये समझते हैं सरकार बनने जा रही है, हम बेहतर कारकर्दगी करेंगे। पहले भी हमारे किरदार आपके सामने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असदुल्ला अजमेरी साहब, और समाजवादी पार्टी में इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहा। बहुत छोटा सा कार्यकाल ज़रूर था। इससे पहले भी ये गंगो के नगर पालिका परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी में यहाँ से लेकर गंगो से और लखनऊ तक एक अपना इनका एक अलग मुकाम है। आने वाला समय किसका होगा ये तो वक्त बताएगा। इस तरीके से कोरोना काल का एक समय भी है और सरकारी गाइडलाइन का भी पालन करना है, तो वर्चुअल तरीके से आम आदमी तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी 12 से 17 की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी इनको कटघरे में खड़ा कर रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी।